लोग कुछ इंतजार कर रहे हैं क्या लोग हैं। आजा आजा देखा ये लड़की आगे बढ़ेगी। साहब हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं केसी वेंकट हॉल सिविल लाइन में, जहाँ पे बेस्टिंग मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की ट्रेनिंग होने वाली है। वहाँ पे ये एशिया की टॉप अर्नर जिनकी 20 लाख रुपया महीना पर मंथ तनख्वाह है, वो आ रहे हैं लेक्चर देने के लिए। हम लोग उसी में जा रहे हैं। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सिविल लाइंस वेस्टिंस कंपनी है आयुर्वेदिक, तो यहाँ पे आयुर्वेदिक से जुड़े सारे सामान मिलते हैं और मैं इसमें जुड़ी हूँ, तो यहाँ पर मीटिंग में आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं भी कुछ दिन हुआ है, मैं भी वेस्टिस कंपनी से जुड़ी हूँ, तो मैं मीटिंग में आई हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जैसे जैसे सबका लेवल है, सब लोग अपने अपने लेवल पे हैं। बड़ा ही अच्छा है। और यहाँ पे आई हैं मुंबई से हेतल मैम। इन्होंने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हैं। ये इस समय 8 लाख रुपए मंथ कमा रही हैं। बहुत ही संघर्ष भरी ज़िंदगी थी इनकी, तो अपनी जीवन की पूरी व्यथा इन्होंने आज बताया। बट मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ के लोगों को मिलूं और आप सबसे बातचीत करूं, अपनी कहानी सुनाऊं। लेकिन अपनी कहानी सुनाते सुनाते आज मैं आपकी कहानी लिखना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? लिखोगे अपनी कहानी? पीछे आ रही है आवाज? अगर ये हिलता डुलता रहेगा तो हम हैंड माइक ले लेंगे, क्योंकि इससे मेरी एक्साइटमेंट नहीं जा रही है शायद। तो ये हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, गर्मी की तो शुरुआत हुई है, गर्मी तो और हम बढ़ाएंगे। आज इस कमरे में हमारी एक्साइटमेंट की गर्मी होगी, आने वाले पैसों की गर्मी होगी, नोटों की भी गर्मी होगी, कामयाबी की भी गर्मी होगी। मेरी कहानी सुनाने से पहले आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक हिरनी की।
आप सबको हिंदी पता है? मेरे बीच में अंग्रेजी शब्द आ जाए तो जरा झेल लेना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो हिंदी थोड़ी कम ज्यादा आती है पर अच्छी आती है, ठीक है। एक हिरनी थी, जंगल से गुजर रही थी और जंगल से गुजरते गुजरते उसको लेबर पेन शुरू हुआ। उसका वक्त आ चुका था डिलीवरी का। उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही थी और जन्म देने का समय आ गया। अब जब हिरनी को पेट में परेशानी शुरू हो गई तो हिरनी ने कहा कि अब मैं एक सुरक्षित जगह ढूंढ लूं जहां मैं अपने आने वाले जीवन को, अपने आने वाले भविष्य को जन्म दे सकूं। एक तरफ नजर डाली तो वहां नजर आया कि यहाँ पे तो शेर खड़ा है। शेर को देख के हिरनी ने सोचा चलो पीछे मुड़ लेते हैं। दूसरी तरफ देखा तो शिकारी खड़ा है। अब सोचा शेर का, शिकारी का क्या करूं, कुछ नहीं, चलो दूसरी तरफ भागते हैं। तो पीछे तो जंगल में आग लगी हुई थी। अब ये सारी परेशानी में उसने सोचा कि मैं कर ही क्या सकती हूँ, न शेर का कुछ कर सकती हूँ, न शिकारी का कुछ कर सकती हूँ, न जंगल की आग का कुछ कर सकती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मेरा जो आने वाला कल है, मेरा जो भविष्य है, मैं उसको जन्म देने के लिए फोकस कर लेती हूँ। मैं अपने आने वाले बच्चे पे ध्यान दे देती हूँ, मैं उसको इस दुनिया में ले आती हूँ, बाकी ऊपर वाला देखेगा। उसने उस चीज पे फोकस कर दिया। अचानक से बोलते हैं इंसान जब अपना मजबूत हो जाता है तो कुदरत उसका साथ देने लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से आसमान में बिजली कड़की और शिकारी पे गिरी। शिकारी के हाथ से गोली छूटी शेर पे, शेर हो गया खत्म। बिजली कड़कने के बाद तुरंत बारिश हुई। बारिश होने से जंगल की आग भी धीमे धीमे खत्म हो गई और हिरनी ने अपने आने वाले कल को जन्म दिया, अपने बच्चे को जन्म दिया और दुनिया आगे बढ़ती गई, चलती गई। फ्रेंड्स, क्या आपकी मेरी जिंदगी उस प्रेग्नेंट हिरनी के जैसी है ना? कहीं से कोई परेशानी, कहीं से कोई परेशानी, कहीं और से कोई परेशानी जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमारा कंट्रोल में है हमारे आने वाला कल, हमारी आने वाली जिंदगी। तो हम क्या करेंगे, आज के बाद हम अपने आने वाले कल पे ध्यान देंगे। ऊपर हमारा कुदरत बैठा है, हमारा भगवान बैठा है, वो भी बोलते ना बिजली गिरा देगा और बरसा ला देगा और हमारी जिंदगी को सफल कर देगा। हमें बस एक काम करना है, अपने आने वाले कल पे फोकस करना है। अच्छा, जितने पीछे बैठे हैं, जितने यहाँ खड़े हैं, आ जाओ। मेरे को इतनी जगह की जरूरत नहीं है, मुझे आप थोड़ी जगह दे दोगे तो मुझे चल जाएगी। आगे आ जाओ, दौड़े दौड़े आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ। आप भी जहाँ है बैठ जाओ, कि नीचे भी जमीन अच्छी है, भारत वाले हम, टेबल कुर्सी तो हमें कभी नहीं थी, जमीन पर हम बैठ सकते हैं। यहाँ से आवाज नहीं चाहिए, नहीं तो मैं ले जाऊंगी आपको मुंबई। हम मेरे साथ रखूंगी, आपको नहीं पता कितना मजा आता है। हम तो कच्ची जैन परिवार से बिलोंग करती हूँ। जैन वैसे ही किसी का नुकसान नहीं करते हैं और खुद में जीते, सुकून शांति से जीते हैं। मेरी जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी, पापा का बिजनेस था और मम्मी हाउसवाइफ, तो जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। घर में सबसे छोटी थी तो लाडली थी, लाडली होती है तो सर पे भी बैठती है। मेरे जैसा कोई बिगड़ा हुआ औलाद है अपने माँ बाप का? मैं तो बड़ी बिगड़ी हुई औलाद हूँ अपने माँ बाप की, है ना? ऐसे बहुत सारे होंगे, अभी आप हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो, बाकी तो मैं आपके माँ बाप को पूछूंगी तो पता चलेगा। तो बस वैसे अपनी जिंदगी अच्छी कट रही थी। घर में पानी मांगो दूध मिल जाता था, सब अच्छा था। बचपन में लोग घर आके पूछते थे, बड़े बुजुर्गों को आके पूछने की आदत होती है छोटे बच्चों को देख के कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे? तो मैं ऑलवेज कहती थी मैं बड़े होके ना कार्डियक सर्जन बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, लोगों का इलाज करूंगी, लोगों को नया जीवन दूंगी, लोगों का भला करूंगी। बट जो हमारा प्लान होता है ना, उससे बड़ा प्लान ऊपर वाले का होता है। तो ऊपर वाले ने मुझे डॉक्टर तो नहीं बनाया, बट टीम में लगभग आज 1,500 हजार बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है जो बैठ के मेरी ट्रेनिंग लेते हैं और हम मिलके लोगों की जिंदगियों को बचाते हैं।
बाय द वे अभी मैं एक अंडर ग्रेजुएट खड़ी हूँ आपके सामने, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है वो आगे चल के बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, सब अच्छा था, पढ़ाई में ब्रिलियंट थी और आगे चलते 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 जिंदगी अच्छी कट रही थी। 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, उसके बीच में एक झटका लगा। पापा का बिजनेस था, पापा के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। आज से 30-35 साल पहले की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि 30-35 साल लॉस हो गया। तो ऐसा हुआ कि सब कुछ बिक गया, घर बिक गया, गहने बिक गए। सब कुछ बिकने के बाद 17 लाख का कर्जा बच गया था। 17 लाख का कर्जा, 17 लाख का कर्जा होने के बाद, अपना घर बिकने के बाद